नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नूर। राष्ट्रगान के बीच रवाना हुए सतीश महाना का वीडियो वायरल है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर चिराग पासवान और अखिलेश यादव के बयान से सियासी बहस तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली में सीएपीएफ के पूर्व जवानों ने 7 नवंबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रगान के बीच रवाना हुए यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना, वीडियो से मचा बवाल। सीएपीएफ के पूर्व सैनिक नए कानून के विरोध में 7 नवंबर से जंतर मंतर पर करेंगे भूख हड़ताल। आरक्षण हटाओ आंदोलन पर बोले चिराग पासवान, आरक्षण कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग तेज, इंफाल में महिलाओं की मशाल रैली। राहुल का पीएम पर हमला, लड़के गाली दे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़कियां दे तो कल्चरल शॉक। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सतीश महाना राष्ट्रगान के दौरान मंच से नीचे उतरते हैं और कार्यक्रम स्थल से रवाना हो जाते हैं। राष्ट्रगान पूरा होने से पहले सतीश महाना अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल सतीश महाना शैक्षणिक संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्नाव पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के खत्म होते ही राष्ट्रगान शुरू हुआ और महाना हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि किसी की मांग पर आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। इसका मकसद उन समुदाय को सामाजिक मुख्य धारा में लाना है जिन्होंने पीढ़ी तक भेदभाव झेला है। चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर कहा कि हर मुद्दे का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर आरक्षण की जरूरत और उसके उद्देश्य को समझाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में भेदभाव आज भी मौजूद है, इसलिए सामाजिक न्याय पर चर्चा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण पीढ़ित समाज का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी कभी समीक्षा, कभी सुधार और कभी क्रीमी जैसे शब्दों के जरिए आरक्षण का विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण से जुड़े अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश लगातार अलग अलग रूप से की जा रही है। अखिलेश ने साफ कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएपीएफ 7 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेगा। यह हड़ताल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एक्ट 2026 के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने जैसे लंबे समय से लंबित मांगों के समर्थन में की जाएगी। संगठन के सेक्रेटरी रणवीर सिंह ने नए कानून को दमनकारी बताया और कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। इस कानून के तहत 5 सीएपीएफ में कई वरिष्ठ पद डेपुटेशन पर आए आईपीएस अधिकारियों के लिए तय किए गए हैं। उनमें आईजी के 50%, एडीजी के कम से कम 67% और सभी एसडीजी और डीजी पद शामिल है। संगठन का आरोप है कि कानून सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को कमजोर करता है जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस डेपुटेशन धीरे धीरे कम करने की बात कही गई है। संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजने का भी दावा किया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनगणना से पहले एनआरसी की मांग तेज हो गई है। एनआरसी की मांग करते हुए महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर महिलाओं ने मशाल रैली निकाली। आगामी जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन यानी एनआरसी को लागू और अपडेट करने की मांग उठने लगी है। खुराई अनुब्बा क्लब की महिलाओं ने लामलोंग बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, महिलाओं ने प्रशासन से एनआरसी को लेकर स्पष्ट कदम उठाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान पितृसत्ता और मनुस्मृति वाली सोच की आलोचना की।
छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सामाजिक नियम नहीं होने चाहिए। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान लड़कियों की कथित अभद्र भाषा की कल्चर शॉक बताया गया था। राहुल ने कहा कि अगर लड़के गाली दे तो उसे सामान्य माना जाता है, लेकिन लड़कियों के ऐसा करने पर सवाल उठते हैं। उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं पिता, पति या बेटों की नहीं, अपनी खुद की है। राहुल ने महिलाओं से पितृसत्ता का पिंजरा तोड़ने, मुखर बनने और अपनी जगह के लिए लड़ने की अपील की। उन्होंने महिलाओं को भारत की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि बेटी, पत्नी या मां होना उनकी पूरी पहचान नहीं है। बुलेटिन में और भी खबरें हैं। महाराष्ट्र के लातूर स्कूल विवाद में सीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज। निज्जर हत्याकांड में नया मोड़, लीक ऑडियो आया सामने। अमेरिका के नए टैरिफ से भड़का कनाडा, दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज स्ट्रेट को बताया अमेरिका का इलाका। महाराष्ट्र के लातूर में बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामला औसा के जवाली स्थित जेडपी उर्दू स्कूल का है। शिक्षिका सैयद शमसाद बानो खैरात अली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोप है कि सीजेपी कार्यकर्ता बिना अनुमति स्कूल में घुसे, छात्रों के साथ बैठे और शिक्षकों को धमकी दी। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक दीपके ने स्कूल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की। सीजेपी का कहना है कि यह उनका स्कूल ठीक करो अभियान है जो 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सुविधाओं में सुधार के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक लीक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरार ने खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा से बातचीत की है। निज्जर पर युवाओं के बीच ड्रग्स को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। उसने कथित तौर पर कहा कि इसी वजह से उसने और उसके साथियों ने निज्जर को निशाना साधा। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने ऑडियो क्लिप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हत्या में भारत की संभावित भूमिका का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने आरोपों को खारिज किया था। इस साल जुलाई में कनाडाई जांचकर्ताओं ने भी भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के नए टैरिफ को बड़ा मिसकैलकुलेशन बताया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद कनाडा को नुकसान पहुंचाना और बांटना है। अमेरिका कनाडा के बीच व्यापार वार्ता नाकाम होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मांग की है और बदले में बहुत कम देने की पेशकश की है। उन्होंने ऐलान किया है कि कनाडा 8 सितंबर से अमेरिकी टैरिफ का डॉलर फॉर डॉलर जवाब देगा। इसमें स्टील, डेयरी सामान, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। बता दें कि बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50% नया टैरिफ लगाया है। ये पहले से लागू स्टील, एल्युमिनियम, कार और लकड़ी पर टैरिफ के अलावा है। नया शुल्क करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर लागू होगा। हालांकि ये कुल कनाडाई आयात का लगभग 5% है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हॉर्मुज स्ट्रेट का नक्शा शेयर किया है। नक्शे के ऊपर अमेरिका का नया क्षेत्र लिखा हुआ है। ट्रंप की शेयर की गई तस्वीर में हॉर्मुज स्ट्रेट को एक गोले से दिखाया गया है। यह पोस्ट उनके हाल के बयानों के बाद आई है। ट्रंप ने इससे पहले शुक्रवार को एक चुनावी रैली में कहा था कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित करता हूं। ट्रंप का ये बयान और नई पोस्ट ऐसे समय में आई है जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.